हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में टीएचके जैन कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है वो हम लोग बात करेंगे। हालांकि इनका एडमिशन लगभग 4-5 रोज हो चुका है, एडमिशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया इसका डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो डिटेल वीडियो मैंने कल ही बना के आपको अपलोड कर दिया था। उसके बाद आपको बहुत लोग बोल रहे थे भैया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो थोड़ा सा समझा दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए वही हम लोग करते हैं। ठीक है, ये वीडियो अभी रात के लगभग 10-5 हो रहे हैं, तो ये वीडियो सुबह तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सुबह में मैं शेड्यूल लगा देता हूँ, वो सुबह में आप होप ये देख रहे होंगे जब आप लाइव हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 500 रुपीज़ देना होगा हर कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, अगर बीकॉम में अप्लाई करोगे तो 500 देना होगा, बीबीए में अप्लाई करोगे तो 500 देना होगा, हर कोर्सेज़ के लिए 500 देना होगा। आप चाहो तो मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है साइट पे, वो सॉरी चैनल पे, तो देख सकते हो। ठीक है, मैं प्ले लिस्ट बना देता हूँ टीएचके जैन कॉलेज का, तो प्ले लिस्ट एक दिखेगा वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हो 500 आपका पर कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है। अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप साइट पे आ जाओगे। ठीक है, पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले डिटेल देख लीजिएगा, अगर डिटेल देख लिए हो तब आप यहाँ पे आना। अगर आप अप्लाई कर लोगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, एक पोर्टल मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है वो कर लेते हैं, फिर लॉगिन करके आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे करना है और आपको कुछ अलग पेज आपको यहाँ से खुलेगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको खुलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार जहाँ पे मार्क किया गया है वो मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको जब सबमिट कर लीजिएगा, मतलब आफ्टर सबमिशन, तो आपके पास एक एसएमएस मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी एप्लीकेशन से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, और आपका जो भी क्या बोलते हैं फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होगा वो एक्टिव दीजिएगा, वहीं पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये बोला है, और जो भी फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा और ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से ये लोग कर लेंगे। आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, जब फ्यूचर में आपका मेरिट लिस्ट भी आएगा तो उसमें वो लोग इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। ठीक है, तो आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना दीजिएगा। आप स्मार्टफोन तो इतना तो चला ही लेते हो, तो आप अपना ही दीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है आप एक्टिव रहोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। कहीं दूसरे को दीजिएगा, दूसरे रिलेटिव वगैरह को, तो वो ना देख पाए, कहीं बिजी हो आप थोड़ा सा। इस टाइम एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप अभी फ्री हो, तो इसलिए आप अपना देना, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे टोटल 5 स्टेप में आपको प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में आपको बता देते हैं। पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्या क्या चीज़ें डालना है ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिए। मिडिल नेम है वो तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। लास्ट नेम यहाँ पे कीजिए। ईमेल आईडी डालिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्टिव ईमेल आईडी डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालिए। ठीक है, जो क्लास 10th के आपके मार्कशीट है वहाँ पे डालिए, और जो भी बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड पे जो आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम डालिएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट का अगर अलग हो, मान लीजिए आधार कार्ड का अलग हो, तो उससे कोई ये नहीं है, पर मार्कशीट का डालिए, क्योंकि मार्कशीट वाला नहीं चेंज होता है। आप आधार कार्ड को चेंज करवा सकते हैं मार्कशीट के बेसिस पे, पर मार्कशीट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मार्कशीट अपना निकालिए, जो भी ऑनलाइन जिनके पास है, तो ऑनलाइन आ ही गया होगा आपके पास, ऑनलाइन कॉपी में देखिए, वहाँ पे दिखा होगा आपका क्या नाम वगैरह है। ठीक है, जिनका जो पहले का पास आउट है उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट ऑलरेडी होगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, अभी इस साल पास आउट हो, तो आप जो ऑनलाइन है उससे भी आपका काम चल जाएगा अभी। हालांकि इसमें मेरे हिसाब से नहीं मांगा जाएगा। जिस तरह का ये पोर्टल बनाया गया है, ये टोटली पोर्टल आपको भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज का मैंने बनाया था, वैसा ही पोर्टल है, तो उसमें मार्कशीट नहीं मांगा गया था, तो इसमें भी नहीं मांगा जाएगा, पर डिटेल करेक्ट डालिएगा। ठीक है, अब चलिए 1 बाय 1 जान लेते हैं। ईमेल आईडी डालिए एक्टिव, डेट ऑफ बर्थ, जो कैटेगरी है वो कैटेगरी डालिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल ओनली बी कंसाइडर। ठीक है, तो जितने भी कैटेगरी हैं सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही एप्लीकेबल है, अदर वाले जनरल से भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट वाले। अगर आप जैन कम्युनिटी से हैं तो ये डाल सकते हो, क्योंकि जैन माइनॉरिटी के लिए, जैन के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। जेंडर जो है वो डालिए। मोबाइल नंबर डालिए फ्यूचर कम्युनिकेशन के। अगर आप कोलकाता से हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन डिटेल डालना है यहाँ पे। तो लॉगिन डिटेल में अपना मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल सकते हो, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। पासवर्ड अपना डालिए, एक कैपिटल लेटर डालिए, बाकी स्मॉल लेटर, एक स्पेशल केस या कोई नंबर डाल दीजिए।
मतलब 1 फॉर एग्जांपल मेरा नाम शफ़ी था, कैपिटल SHAFI, कैपिटल S बाकी स्मॉल HAFI, और @1 कर दो, हो गया सिंपल। ऐसा ही आपको भी कर लेना हो। किस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे करके गेट OTP पे करो, ठीक है। तो मैं करता हूँ, फिर आगे का बताता हूँ आपको। तो जैसे ही गेट OTP पे कीजिएगा तो वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे OTP आएगा। OTP पे क्लिक करके सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको जैसे ही थोड़ा सा आगे कीजिएगा तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, यानी फ़ोन नंबर और जो पासवर्ड आप डाले होंगे वो आ जाएगा, या उसको आप डन कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड। उसको कहीं आप नोट कर लो ना, वो फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी साथ देने वाला है, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो आप आ जाइएगा नेक्स्ट स्टेप यानी सेकेंड स्टेप पे। तो यहाँ पे आपको पूरा मार्क्स डालना है और ध्यान से ये मार्क्स डालिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा CBSE है तो CBSE यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अगर अदर बोर्ड है, मान लीजिए आप अगर अदर पे क्लिक करते हो यहाँ पे आएगा अदर बोर्ड। इनमें से अगर इन लिस्ट में से नहीं होगा तो अदर करके यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख देना, सिंपल, ठीक है। तो CBSE कर लेना। उसके बाद मार्क्स एंट्री करना है। तो मार्क्स एंट्री में आपको बेस्ट ऑफ 4 जो है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ध्यान रहे उसको पहले डालना, ठीक है। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट डालना चाहते हो डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपका 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे ऐड रो करना, 5 हो जाएगा, फिर और करना कीजिएगा तो और हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको डालना करके यहाँ पे डन कर देना, तो ठीक है। तो यहाँ पे डन करने के बाद आपको मांगा जा रहा है तो इसको मैं कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर बताता हूँ आगे। तो जैसे ही आप मार्क्स एंट्री करोगे और जैसे ही यहाँ पे मार्क्स एंट्री किया गया है, ठीक है, यहाँ से आप डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका डन हो जाएगा। फिर आपको डिटेल डालना है, इंस्टीट्यूट डिटेल। इंस्टीट्यूट डिटेल में आप देख लो क्या डालना है। बोर्ड का रोल नंबर, जो रोल नंबर आपको दिया गया है वो डाल लीजिए। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसमें से कोई इंस्टीट्यूट है तो ठीक, नहीं तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको अदर करना है, दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें से है तो ठीक, नहीं तो अदर इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो डाल लीजिए। कंट्री है, जाहिर सी बात है इंडिया है तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। स्टेट जो है अदर कीजिए, अगर वेस्ट बंगाल है तो ठीक, इसमें से जो है वो कर लीजिए, नहीं है फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो दिल्ली कीजिए। अदर स्टेट है तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है वो ऑप्शन तो ठीक है। सिलेक्ट सिटी, दिल्ली में कौन से दिल्ली से हो आप, तो नॉर्थ दिल्ली डाल सकते हो। जिनका जो है वो डालिएगा, मेरा जो है वही मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको सिलेक्ट मीडियम कौन सा था, इंग्लिश। पासिंग ईयर कौन सा था, तो 2023 ये डाल लो आप, ठीक है। स्ट्रीम कौन सा था, स्ट्रीम कॉमर्स, ठीक है। आप यहाँ पे प्रीवियस नो, ये कोर्स अंडर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हो तो नहीं नो कर लेना, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे ये डिटेल आपका बोर्ड का जो भी आपका इंस्टीट्यूट डिटेल है वो डालिएगा, ताकि हो जाए। ये ना कि अपना एड्रेस, अपना स्टेट वगैरह डालना लग जाए, जहाँ से आप पढ़े हो वहाँ का पूरा डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर सारा चीज़ें करने के बाद यहाँ से आप डन कर देना, ठीक है। तो मैं डन करके फिर आगे का बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोनों डिटेल डला गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे चले जाइएगा। तो चलिए मैं सबमिट करता हूँ, फिर आगे लेके चलता हूँ आपको। तो तीसरा आपका स्टेप आ जाता है कोर्स सिलेक्शन, यानी जो कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो ले सकते हो। एक से ज़्यादा कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतने आप जैसे ही मार्क्स डालिएगा, इनका पोर्टल जो बनाएगा, जैसे ही आप मार्क्स डालिएगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये लोग आपका कोर्स फिल्टर करके भेज देंगे कि आप कौन से कोर्सेज में आप एलिजिबल हो। जैसे बीकॉम ऑनर्स डे, बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग, BBA ऑनर्स डे, इंग्लिश ऑनर्स डे, ज्योग्राफी ऑनर्स डे, हिंदी ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BA जनरल डे, बीकॉम जनरल। तो इतने कोर्सेज का आ चुका है। तो जो मैंने मार्क्स डाला है वही आया है, यानी BSc का कोर्सेज नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हो, इन्होंने जो आप मार्क्स डालिएगा, जो स्ट्रीम डालिएगा वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगा। उसमें आपको कोई ये नहीं गा, जो कोर्सेज आपको सिलेक्ट करना है इसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल BBA में लेना है तो BBA में आप सेलेक्ट करो तो देख सकते हो 500 आएगा। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्लिक करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। जो भी आपको करना है वहाँ से करके यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। 1000 आपको पेमेंट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आगे सबमिट करते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं। फिर ये लोग बोलेंगे कि अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, अगर आपको कंटिन्यू विथ सिलेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट मुझे नहीं करना है, जो कोर्सेज के लिए डालना था वो डाल चुका हूँ। अब यहाँ से कंटिन्यू विथ सिलेक्शन पे करेंगे, ठीक है। आपको करना होगा एडिट करके फिर आगे करना है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू विथ सिलेक्शन करके आगे लेके चलता हूँ आपको।
तो इसमें आपको भरना है चौथे स्टेप में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान से इसको भरिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप है जो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी जो आ रहा है वो कीजिए, मैरिड है कि नहीं वो डाल लीजिए, माइनॉरिटी हैं तो वो डाल लीजिए, टाइप ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप वो डाल सकते हो आप, रिलीजन अपना डाल लीजिए, फिजिकली चैलेंज्ड है वो डाल लीजिए, आधार नंबर अपना डाल लीजिए, ठीक है, आधार नंबर अपना डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी एंड क्लब फर्स्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हो, जो भी सोसाइटी एंड क्लब्स में वो बोल रहे हैं तो आपको जो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे नेचर क्लब में एक डाल लीजिए, सेकंड प्रेफरेंस आपको इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब में आपको डाल लेना है, ठीक है। वो सोसाइटी क्लब वो लोग बता देंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आउटरीच, जो आउटरीच टाइप ऑफ आउटरीच एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम में आपको करना है, तो यहाँ पे आपको नेशनल यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। जो अभी आ रहा है उसको डालिए, सिंगल पेरेंट मतलब आप ये डाल सकते हो यस या नो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट टाइटल मतलब फादर का टाइटल डॉक्टर, मिस्टर, प्रोफेसर, लेट जो डालना है डालिए, फादर नेम जो भी आपका करेक्ट हो, ठीक है। फादर मिडिल लास्ट नेम, फादर क्वालिफिकेशन पूरा डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मदर टाइटल, मदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल लीजिए, मदर क्वालिफिकेशन जो डालना है वो डाल सकते हो, ये कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस डालिए, कंट्री सेलेक्ट कीजिए, स्टेट, ठीक है। सेलेक्ट सिटी जो डालना है, उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट आपका, पोस्ट ऑफिस डालिए, पुलिस स्टेशन डालिए, पिन कोड डालिए, अगर सेम एड्रेस तो टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों हो जाएगा फिल। उसके बाद रिलेशन टू एप्लीकेंट, ठीक है, गार्जियन डिटेल डालना है, तो फादर का अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, उनका। उसके बाद गार्जियन क्वालिफिकेशन डाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। गार्जियन का एड्रेस जो होगा, अगर लोकल एड्रेस डालना है, अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल अगर आप झारखंड से हो, अगर आपको कोलकाता में कोई लोकल रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी आंटी या अंकल कोई भी रहते हैं तो उनका आप डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। उनका एड्रेस, क्वालिफिकेशन जो भी डालना है वो डाल सकते हो, उनका एड्रेस। उसके बाद मंथली फैमिली इनकम जो है वो डालिए, ठीक है। कोविड वैक्सीनेशन मांग रहे हैं, कौन सा आप डोज लियो तो ठीक, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जहाँ जहाँ रेड है सबको डालना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताना, आपको हम बता देंगे। इसके बाद जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको फाइनल स्टेप आएगा। फाइनल स्टेप क्या आएगा? पेमेंट करने का। तो आपको पेमेंट कर लेना होगा, ठीक है। पेमेंट कीजिएगा, पर कोर्सेज़ के लिए 500 है। फॉर एग्जांपल एक कोर्सेज़ में आप अप्लाई किए तो 500 आपको डेबिट क्रेडिट जो भी कार्ड से आपको करना है कर लीजिए, नेट बैंकिंग से करना है करके पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आपको जो भी आपका पेमेंट स्लिप होगा वो उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और एप्लीकेशन जो होगा उसको, एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ एज ए पीडीएफ सेव कर लेना, ठीक है। वो फ्यूचर के लिए आपको काम देने वाला है। आप सेव करके रख सकते हो या उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, तब वो लोग मांगेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये सारा चीज़ें सबमिट हो गया। अब वेट करना पड़ेगा आपको, जब मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको नाम देखना होगा। जब आएगा उसमें बताया जाएगा कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। अभी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब तक, ठीक है। तो अभी वेट कीजिए आप। तो यही ओवरऑल पूरा कैसे अप्लाई करना था वो मैंने आपको बता दिया होगा, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। मैं पेमेंट सेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो था आपको बताना था वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ से सबमिट करने के बाद डायरेक्ट आप पेमेंट गेटवे पे चले जाओगे, सिंपल सा रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया आपको। अब चलिए लॉगिन कैसे करना है वो हम बता देते हैं आपको। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वाले पोर्टल पे लाया था, हालांकि ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर लेना। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर चुके हो, आपको आईडी पासवर्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन में क्या कीजिएगा, मोबाइल नंबर पासवर्ड डलेगा, लॉगिन कीजिएगा। आप देख लीजिएगा वहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, सारा चीज़ें आप कौन से कोर्सेज में अप्लाई किए हो, ठीक है, आपका मेरिट स्कोर क्या है, सारा चीज़ें वो ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपका जो पीडीएफ है वहाँ से पीडीएफ ही आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर चाहो तो बाद में अगर आपको अप्लाई करना है और भी कोर्सेज़ के लिए तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी डेडलाइन नहीं है तो देख लीजिए, जो कोर्स में डिसीजन लेना है आप अच्छे से डिसीजन लेकर अप्लाई कर सकते हो। होप ये प्रोसीजर पूरा समझ में आ चुका है। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।